सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ धीरज और मैं क्राइम एंड फेडरल यूनिवर्सिटी में थर्ड ईयर मेडिकल स्टूडेंट हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्राइम एंड फेडरल यूनिवर्सिटी की जो एक्चुअल फ़ीस है वो कितनी है, और वहाँ पर जो मेडिकल होता है उसके चार्जेस कितने होते हैं। उसके बाद जो हॉस्टल फ़ीस होती है वो कितनी होती है, किस तरह के हॉस्टल्स होते हैं, आप कौन कौन से हॉस्टल चूज़ कर सकते हो, कौन से नहीं कर सकते। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो टाइम लिमिट क्या होती है। जैसे हर एक मेडिकल टेस्ट की एक टाइम लिमिट होती है, उसके बाद अगर आप वो मेडिकल टेस्ट करवाते हो तो आपको मे बी डिपोर्टेशन की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, या फिर कोई कोर्ट वोर्ट का फ़ाइन वगैरह आपको फेस करना पड़ेगा। ठीक है। एंड कौन सा मेडिकल इंश्योरेंस अच्छा होता है, कितने का होता है। उसके बाद जो कोई एक्स्ट्रा खर्चा होता है जैसे नॉस्ट्रिफिकेशन फ़ीस वगैरह, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्यूशन फ़ीस के बारे में। नए प्रिकास के अकॉर्डिंग जो फ़ीस हुई इंक्रीमेंट हुई है वो हुई है 15,000। जो पहले फ़ीस थी वो 3 लाख थी, एंड अभी 3,15,000 जो ओरिजिनल ट्यूशन फ़ीस है वो है। एंड आप इसको 2 इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हो, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर। एंड आप खुद पे कर सकते हो, जैसे आपके पास खुद नेट बैंकिंग वगैरह होती है, ऐप्स होते हैं, या फिर रशियन बैंक में आप खुद पे कर सकते हो, या फिर बैंक में जाकर पे कर सकते हो। एंड यहाँ पे ऑफिशियल जो यूनिवर्सिटी के बैंक है वहाँ पर भी आप जाकर पे कर सकते हो, वैसे कोई दिक्कत आती नहीं है। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि खुद से पे करिए, ताकि आपका जो कमीशन है वो आपको ना लगे, क्योंकि खुद पे करते हैं तो कमीशन नहीं लगता है, कुछ बैंक से होता है। आप अगर आपको पे करनी है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो कि कैसे कैसे करनी है, किस बैंक से करनी है। ठीक है। एंड 0% कमीशन लगता है वैसे देखा जाए तो। और कुछ बैंक्स में अगर आप ऑफलाइन जाते हो खुद करने तो लगभग 1500 1% के एक या 2% लग जाता है, मतलब 3 लाख पर 3,000 रुपये के अराउंड लग जाता है कभी कभी। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें हॉस्टल्स की, हॉस्टल लगभग यहाँ पे 12 टाइप के हॉस्टल्स है, तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो कि आपको कैंपस के अंदर हॉस्टल चाहिए या कैंपस के बाहर हॉस्टल चाहिए। ठीक है। एंड आपके बजट के अकॉर्डिंग भी आप चूज़ कर सकते हो कि आपको लगभग 550 रुपये पर मंथ से लेकर तो 5,500-6,000 रुपये पर मंथ तक यहाँ पर हॉस्टल मिल जाएंगे। रिनोवेटेड हॉस्टल मिल जाएंगे, एंड काफ़ी मतलब जो अच्छे कम प्राइजेस में काफ़ी अच्छे हॉस्टल्स भी मिल जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि कम प्राइजेस होगी तो हॉस्टल गंदे मिलेंगे या अच्छे नहीं मिलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। जो कि कुछ ऐसे हॉस्टल्स होते हैं जो रेनोवेट होते हैं उसके बाद भी उसकी फ़ीस नहीं बढ़ती है। ठीक है। कुछ ऐसे भी हॉस्टल्स है जैसे 700-800 पर मंथ की है, कुछ ऐसे है जो 2500 पर मंथ की है, कुछ ऐसे है कि जो 3 सीटर 4 सीटर भी अवेलेबल है, एंड कुछ हॉस्टल्स में सिंगल सीटर भी अवेलेबल है। ठीक है। आप जैसे चाहे वैसे अप्लाई कर सकते हैं, एंड आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप जो चाहे वो हॉस्टल ले सकते। तो अब बात करते हैं मेडिकल चेकअप्स के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। जैसे ही आप इंडिया से रशिया आते हो, सिम्फेरोपोल आते हैं, अपनी यूनिवर्सिटी में टच डाउन करते हो, ठीक है, तो आपको 3 से 4 दिन के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। ठीक है। उसके साथ ही आपको एक मेडिकल, जो प्री मेडिकल कह सकते हैं उसे, वो आपको एक सबमिट करना होता है। उसमें लगभग आपके 8 से 9 तरह के मेडिकल होते हैं, जैसे कि आपका ब्लड टेस्ट किया जाएगा, यूरिन टेस्ट किया जाएगा, फ्लोरोग्राफी की जाएगी, ईसीजी की जाएगी। आपका जो सर्जन होता है वो आपको एग्ज़ामिन करेगा कि आपके पैर वगैरह में कोई रॉड है क्या, कोई इन्फेक्शन है क्या, ऐसे वैसे। ठीक है। उसके बाद आपको डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा, न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा, एंड अगर लड़कियां हैं तो गायनिकोलॉजिस्ट के पास भी जाना पड़ेगा। तो पूरी तरह से आपके जो मेडिकल होते हैं वो 3 से 4 दिन के अंदर करवाने होते हैं, ताकि आपका रजिस्ट्रेशन हो पाए। ठीक है। एंड ये लगभग मान के चलो कि 4 से 5 हज़ार में ये सारा कुछ हो जाता है। और अगर हम इसमें मेडिकल इंश्योरेंस भी ऐड कर दें जो कि 1 साल का होता है, वो लगभग मान के चलो कि 8,500-9 हज़ार के आसपास सारा आपका मेडिकल का खर्च ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। और मेडिकल इंश्योरेंस की अगर बात की जाए तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप एक नंबर मिलेगा आपको अपना इंश्योरेंस के साथ, आप उस नंबर पे कभी भी मैसेज कर सकते हो। कभी भी अगर आपको कॉल पर बात करनी, रशियन बात करनी नहीं आ रही है तो आप मैसेज करके उनसे बात कर सकते हैं, अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हो। ठीक है। उसके बाद अपना जो गारंटी लेटर होता है कि जो हमारी इंश्योरेंस कंपनी होती है वो हमारे सारे जो एक्सपेंसेस है वो बियर करेगी,
कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप फ्री फ्रैंकली उस पर कॉल करके अपना गारंटी लेटर मंगवा सकते हो, और वही आपको अपॉइंटमेंट भी देंगे कि किस हॉस्पिटल में आपको जाना है, किस वक्त जाना है, कौन से डॉक्टर के पास जाना है, सब कुछ आपको वही बताएंगे। सो नो वरी अबाउट दैट। सो सबसे इम्पॉर्टेंट मेडिकल की अगर हम बात करें तो वो होता है HIV टेस्ट और नार्कोटिक टेस्ट। सो ये थोड़े बहुत महंगे भी होते हैं और ये आपको कराना बहुत ज़रूरी होता है। लगभग रजिस्ट्रेशन तो 3 से 4 दिनों में हो जाता है, और लेकिन HIV और नार्कोटिक्स जो टेस्ट होती है वो 90 डेज़ के अंदर अंदर की जा सकती है, और उसमें थोड़ा सा मतलब अपॉइंटमेंट मिलने में टाइम लगती है, तो आपको थोड़ा सा डिले हो सकता है। लेकिन मेक श्योर कि 90 डेज़ के अंदर आप वो टेस्ट को करवा लीजिए, वरना आपको बहुत बड़ा फ़ाइन चुकाना पड़ेगा। ठीक है, कोर्ट वगैरह जाना पड़ेगा, बिना बात के वहाँ चक्कर काटने पड़ेंगे। और मान लो कि आपको वो फ़ाइन लगने के बाद कोई और फ़ाइन लगता है, जैसे 1 साल में मान लो कि वो साल ख़त्म होने से पहले आपको कोई और फ़ाइन लगता है, जैसे अगले साल मान लो कि मैंने अगले साल मेडिकल थोड़ा लेट करवा लिया, तो मुझे डिपोर्ट होने जैसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। सो उसके लिए आप सबसे बेस्ट रहेगा कि PCC ले आइए, PCC यानी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। सो इन सब मेडिकल्स के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट मेडिकल होता है, इसे मेडिकल तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसको फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं अपने इंडिया में, और रशिया में कहते हैं इसको डक्टाइलोस्कोपी, और इससे हमें मिलता है ग्रीन कार्ड, जो कि हम एक आइडेंटिटी कार्ड के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो इसकी जो वैलिडेशन पीरियड है वो है 90 डेज़ के अंदर। जैसे पहला हमने मेडिकल HIV और नार्कोटिक्स देखा, उसी के प्रोसेस में होता है और उसी के साथ ही होता है, लगभग उसी डिपार्टमेंट में होता है। ठीक है, ये भी जो मेडिकल होता है वो 90 डेज़ के अंदर अंदर करना होता है। अगर ये भी आपका लेट हो जाता है तो आपको कोर्ट का फ़ाइन भी लग सकता है। सो बी अवेयर ऑफ दैट। और HIV और नार्कोटिक्स और डक्टाइलोस्कोपी मिलाकर जो फ़ीस बनती है वो लगभग 20 से 25 हज़ार रुपये के अराउंड आपको पड़ेगी। ठीक है, और ये मेक श्योर कि इसको 90 डेज़ के अंदर करवाओ, और आप डिफरेंट जगह से अगर करवाते हो तो डिफरेंट प्राइजेस पे आपको ये टेस्ट पड़ेगी। सो इसके बाद बात करते हैं कि जो हम वीज़ा सिंगल एंट्री यहाँ से लगवा कर जाते हैं इंडिया से, जो कि 3 से 4 महीने का होता है, तो उसको हम कैसे एक्सटेंड करेंगे 1 साल के लिए, 6 साल के लिए। 6 साल के लिए कैसे करेंगे मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, और सबसे मतलब बहुत इजी प्रोसेस है और सबसे बेनिफिशियल प्रोसेस है, और हर यूनिवर्सिटी में यही प्रोसेस चलता है, ऐसा कोई कुछ अलग से करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे जो इंडिया में वीज़ा लगता है वो 3 से 4 महीने का होता है, और जो रशिया में वीज़ा लगता है वो 1 साल का होता है। उसी को हम एक्सटेंड करवाते हैं, और हर साल उसी को मल्टीपल वीज़ा के फॉर्म में एक्सटेंड करवाते जाते हैं। ठीक है, तो हमें रशिया में आकर रजिस्ट्रेशन वगैरह करके वीज़ा के लिए अप्लाई करना होता है, ताकि हम उस वीज़ा को एक्सटेंड कर सकें। ठीक है, सो अगर आप PCC वगैरह नहीं लाते हो, PCC यानी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट अगर आप नहीं लाते हो, तो आपको 1 साल का वीज़ा एक्सटेंड कर तो मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको अगले साल फिर से मेडिकल करवाने पड़ेंगे, फिर से वीज़ा एक्सटेंड करवाना पड़ेगा। सो उससे बेटर यही रहेगा कि आप PCC के लिए अप्लाई करो। और PCC के लिए अप्लाई कैसे करते हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे हम पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं, पासपोर्ट जो वेबसाइट होती है उस पर से जैसे पासपोर्ट अप्लाई होता है वैसे ही PCC भी अप्लाई होता है। और PCC के लिए लगभग 600 से 700 रुपये लगते हैं, जिसमें आपका एक पासपोर्ट ऑफिस में एक अपॉइंटमेंट रहेगी। उसके बाद आपकी जो अपॉइंटमेंट रहेगी वो आपके जो लोकल पुलिस स्टेशन होते हैं वहाँ एक अपॉइंटमेंट रहेगी। उसके 4-5 दिनों बाद आपको आपका PCC कुरियर पे आपके घर पे आ जाता है। सो सबसे इम्पॉर्टेंट बात PCC में यही है कि इंडिया में PCC की वैलिडेशन लगभग 1 साल है, लेकिन रशिया में वैलिडेशन सिर्फ 3 महीने हैं। तो मेक श्योर कि जब भी आप रशिया आते हो उससे 20 से 25 दिन पहले अप्लाई करो, बहुत पहले अप्लाई करके मत रखो, ताकि आपकी जो वैलिडेशन पीरियड है वो वेस्ट ना हो जाए। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप जब भी PCC यहाँ लेकर आते हो उससे पहले उसको अपोस्टाइल करवाना बहुत ज़रूरी है। कुछ भी डॉक्यूमेंट आप इंडियन गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट रशिया ला रहे हो तो उसको अपोस्टाइल करवाना बहुत बहुत ज़रूरी है। उसके बिना यह रशिया में वो वैलिड ही नहीं होगा, कोई भी डॉक्यूमेंट हो। एंड आप PCC लाकर हर साल का जो मेडिकल का खर्च है, हर साल आपको मेडिकल नहीं करवाना पड़ेगा, हर साल आपका वीज़ा एक्सटेंड नहीं करवाना पड़ेगा। इतने सारे आप पैसे अपने बचा सकते हो सिर्फ और सिर्फ 600-700 रुपये का एक PCC लेकर। सो आप देख सकते हो, अगर आप अप्लाई कर सकते हो PCC के लिए तो ज़रूर ले आइए, मैं तो आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा। ठीक है,
अगर हम मंथली लिविंग एक्सपेंसेस की बात करें तो लगभग 6,000 से लेकर तो 10,000 तक आपको पड़ जाता है। अगर आप ज़्यादा बाहर खाना खाते हो तो आपको लगभग 15 से 20,000 भी पड़ सकता है, क्योंकि अगर आप टोटली आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपना पैसा बचाते हो और किस तरह से अपना पैसा खर्च करते हो। सो इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। वैसे अगर आप चाहो तो मेस भी लगवा सकते हो। मेस अराउंड 6,000 से लेकर तो 9,000 के बीच में आपको मिल जाएगी 2 टाइम का खाना। 6,000 वाली में 1 टाइम का खाना मिलेगा और 8,000 की जो ऊपर होती है उसमें 2 टाइम का खाना मिलेगा आपको। एंड खुद भी कुक कर सकते हो, इंडक्शंस प्रोवाइडेड होता है, माइक्रोवेव प्रोवाइडेड होता है यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स में, ठीक है। और मैं तो प्रेफर करता हूँ कि खुद ही बनाओ। कम बनाओगे मतलब मन तो नहीं करता बनाने का वैसे देखा जाए तो, क्योंकि इतने दिन भर से क्लासेस होती है, लेक्चर्स होते हैं, हॉस्पिटल प्रैक्टिस होती है कि स्टूडेंट थक जाता है। बाकी यूनिवर्सिटी जैसा नहीं है कि भाई हॉस्टल में पढ़े रहो, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। तो दिन भर में स्टूडेंट थक जाते हैं। फिर भी मैं प्रेफर करता हूँ कि क्योंकि मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ और हमें ना स्पाइसी फूड खाने की बहुत आदत होती है। और साउथ इंडियन खाना, वो मेस वगैरह में साउथ इंडियन खाना ज़्यादातर मिलता है, तो मुझे पर्सनली वो प्रेफर नहीं करता। मुझे पसंद भी नहीं है वो। सो मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं खुद का हाथों का खुद ही बनाऊँ और खुद खाऊँ। सो इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि अगर आप बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, नहीं बनाना चाहते तो मेस ज्वाइन कर सकते हो, या फिर टिफ़िन वगैरह भी ज्वाइन कर सकते हो, जैसे स्टूडेंट आपके रूम पर ला कर दे देंगे। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं यहाँ पर जिनको फाइनेंशियली सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो वो कुछ ना कुछ काम करते हैं, जैसे कि मेस वगैरह या फिर कुछ भी एक्स्ट्रा काम करते हैं। सो आप उनके थ्रू उनके पास मेस ज्वाइन कर सकते हो ताकि उनको भी सपोर्ट हो फाइनेंशियली, एंड आपको भी जो खाने वाने की दिक्कत होती है वो सॉल्व हो जाए आपकी। सो अब बात करते हैं कि जो फ़्लाइट के जो चार्जेस है वो कितने पड़ते हैं। कुछ कंसल्टेंट्स है वो ये बोलते हैं सिम्फेरोपोल का जो एयरपोर्ट है वो बंद पड़ा है, तो आपको ट्रेन से जाना पड़ेगा, बस से जाना पड़ेगा, बहुत दिक्कत हो जाती है, ऐसा होता है, वैसा होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। सो मैं आपको बता दूं, अगर आप दिल्ली से सिम्फेरोपोल आना चाहते हो तो आपके पास 2 या 3 रूट होते हैं। जैसे आप मॉस्को आ सकते हो डायरेक्ट, या फिर सोची आ सकते हो। सोची यहाँ से लगभग 10 से 12 घंटे पड़ेगा आपको बाय कार से, बाय ट्रेन से लगभग सेम ही पड़ता है, ठीक है, बाय बस से भी। और मॉस्को से अगर आप सिम्फेरोपोल आना चाहते हो तो आपको लगभग 32 आवर्स की एक ट्रेन रहेगी, जिसमें आपको फुल ऑन AC मिलेगा, फुल ऑन वाईफाई मिलेगा, खाना पीना सब कुछ सही रहता है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, बस सोकर आपको 32 घंटे क्रॉस करने हैं और आप अपने यूनिवर्सिटी में होंगे, ठीक है। तो ट्रेन की अगर हम प्राइजेस की बात करें तो लगभग 5,500 से 6-7 हज़ार रुपये तक प्राइजेस अप डाउन होती रहती है, ठीक है। और अगर हम फ़्लाइट की बात करें कि फ़्लाइट के चार्जेस कितने होते हैं, तो अगर आप थोड़ा आपका लक अच्छा है और आप थोड़े दिनों पहले अगर बुक करवा लेते हो तो लगभग आपको 20,000 से लेकर तो 30,000 के अंदर विद 2 लगेज, लगभग 23 kgs के 2 लगेज के साथ आपकी सिंगल वे 1 वे टिकट हो जाएगी। और अगर आप इमीडिएटली अगर बुक करना चाहते हो कि मुझे अब 15 दिनों बाद निकलना है या 1 हफ्ते बाद निकलना है, तो हो सकता है आपको ज़्यादा महंगी पड़े, 35,000 से 40,000 तक पड़े, क्योंकि नॉर्मली ऐसे स्टूडेंट को पड़ती है, ठीक है। और कुछ ऐसी साइट्स है जिससे हम कूपन कोड्स मिलते हैं हमें, कि जिससे हम अगर फ़्लाइट बुकिंग वगैरह करते हैं तो हमें थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाता है। अगर आपको चाहिए वो कूपन कोड वगैरह या फिर वो वेबसाइट के लिंक्स, तो आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। इसके बाद अगर आप राउंड ट्रिप की बात करें तो लगभग 35 से 40 हज़ार रुपये तक हो जाती है अगर आप टाइम लिमिट से पहले बुक करते हो, ताकि जितनी जल्दी आप बुक करोगे ना उतनी अच्छे प्राइसेस आपको मिल जाते हैं। जितनी आप लेट मतलब जितनी आप अर्जेंटली बुक करना चाहते हो उतनी आपको प्राइसेस भी हाई मिले। सो अब बात करते हैं कि क्राइमियन फेडरल यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। सो आपको 12th में चाहिए होते हैं लगभग ओवरऑल PCB मिलाकर 50%, एंड जो नीट होता है वो क्वालिफाई होना चाहिए ताकि आप वापस इंडिया जाकर अपनी प्रैक्टिस कर सको। सो अब बात करते हैं क्राइमियन फेडरल यूनिवर्सिटी की जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो कैसी होती है, उसमें जो टॉपिक्स वगैरह होते हैं वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ठीक है। सो जो टॉपिक्स होते हैं वो 12th की केमिस्ट्री और बायोलॉजी होती है। और अगर आपको चाहिए तो मैं आपको मटेरियल वगैरह प्रोवाइड करवा दूंगा, आप मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपकी जो एंट्रेंस होगी वो टोटली ऑफलाइन होगी, यहाँ आकर होगी। जैसे आपका एडमिशन लेटर आ जाता है उसके बाद आपका इन्विटेशन लेटर आता है, उसके बाद आप जब यहाँ आते हो,
यहाँ आकर आपकी एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है, वो पास हो फेल हो वो यहाँ आकर आपको पता चलेगा, ठीक है। सो उसके बाद ही आपका जो करिकुलम है वो स्टार्ट होगा। सो अब बात करते हैं कि जो एडमिशन प्रोसेस होता है उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या लगते हैं अपने को, ठीक है। तो उसमें लगता है आपको 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, 12th का पासिंग सर्टिफिकेट, उसके बाद में नीट की मार्कशीट, उसके बाद आपको अगर आपका पासपोर्ट रेडी है तो पासपोर्ट नहीं हो तो आप आधार कार्ड पर भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपको जल्द से जल्द पासपोर्ट रेडी रखना चाहिए क्योंकि आप यहाँ आकर एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करके अपना जो एकेडमिक शेड्यूल है वो स्टार्ट कर पाए। अब बात करते हैं कि जो आपका जो फर्स्ट ईयर का जो टोटल बजट रहेगा, ट्यूशन फीस मिलाकर, हॉस्टल फीस मिलाकर, एंड वन मोर थिंग, जो हॉस्टल फीस होती है ना वो मेक श्योर आप ट्राई कीजिए कि आप अपनी कंसल्टेंट को ना दें। जब भी मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट देखे हैं उनको बहुत महंगे हॉस्टल्स की फ़ोटोज़ दिखाकर उनसे उन हॉस्टल्स का पैसा लिया जाता है, बट उनको डाला सस्ते वाले हॉस्टल में जाता है और वो कुछ नहीं कर पाते क्योंकि पैसा उन्होंने दे चुके होते। सो मेक श्योर कि आप जब भी किसी भी तरह के फ़ीस पे कर रहे हो तो वो खुद ही पे करो, खुद ही पे कर सकते हो, 100% खुद पे कर सकते हो, ठीक है। थोड़ी बहुत आपको दिक्कत हो सकती है, जैसे आप फर्स्ट ईयर में आते हो थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है तो आप सीनियर्स को पूछ सकते हो, मुझे पूछ सकते हो कि कोई भी तरह की दिक्कत होती है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड आपको जो फर्स्ट ईयर का जो पूरा खर्च जाएगा, ट्यूशन फीस, आपकी हॉस्टल फीस, आपके जो मेडिकल चेकअप्स वगैरह, आपके जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, आपकी जो डॉक्टेलोस्कोपी, सब कुछ एवरीथिंग मिलाकर आपका अगर जो खर्च जा रहा है वो लगभग 5 लाख से लेकर तो 5,30,000 तक जाना चाहिए विद एयर टिकट। उससे ज़्यादा अगर जा रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली आपको कोई कंसल्टेंट एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है या लूट रहा है या फ्रॉड कर रहा है, ठीक है। सो बी अवेयर ऑफ दैट। एंड मोस्टली जो साउथ इंडियन स्टूडेंट होते हैं उनका जो फर्स्ट ईयर का पैकेज होता है, जो मैंने आपको 5 लाख से लेकर तो 5,30,000 तक बताया, वो जाता है उनका 9 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 11 लाख रुपए। सो स्कैम से बच के रहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, कमेंट दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको कौन सा पार्ट वीडियो का अच्छा लगा या फिर आप कौन सा वीडियो आप देखना पसंद करोगे नेक्स्ट वीडियो में। सो मैं ट्राई करूँगा कि मैं उस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बनाऊँ। सो थैंक यू वेरी मच। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।